तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 12.3 का 11वां और 12वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 10 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ कैसा होगा। यानी सरल रेखीय ग्राफ होगा, वृत्तीय ग्राफ होगा, अर्धवृत्त ग्राफ होगा या फिर लगातार दिशा बदलती रेखा वाला ग्राफ होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 12.3 का। सबसे पहले हम करेंगे 11वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है। यानी ये जो वृत्ताकार गोल डिजाइन बने हुए हैं इनकी में प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी अगर मैं इन डिजाइनों को हटा दूं तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यानी ये जो भाग बचे हैं ना, ये बीच में भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये सारे भागों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें पता है ना इसकी स्ट्रैटेजी हम कैसे बनाएंगे। मैं सीधा इसका क्वेश्चन को करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो हम रुमाल का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करेंगे, भाई हमें पता है भाई ये वर्ग है। ठीक है, एक वर्गाकार रुमाल है कहा गया है, तो वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल में से अगर हम इन डिजाइनों के क्षेत्रफल को माइनस कर दें, सीधा फॉर्मूला तो यही निकलेगा ना सीधा, कि भाई अगर वर्ग के क्षेत्रफल के में से हम इन 9 डिजाइनों का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा ये वाले क्षेत्रफल सारे। ठीक है, अब बात रही वर्ग की भुजा, तो हमें दे नहीं रखी है, तो वर्ग की भुजा कितनी है देखो कहीं भी नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक, भाई इस वृत्त की जो व्यास है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 14। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक ये भी 14 है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 14 है। तो भाई ये काम कर रही है किसका, यहाँ से यहाँ तक मापने का काम कर रही है। तो ये 14, 14 और 14, तो 14 दूनी 28 होती है 42। तो यानी भुजा क्या बैठी है, 42 बैठी है। समझ में आया ना। तो भुजा वर्ग की बैठी है 42, तो 42 वर्ग है, तो ये भी 42 है, ये भी 42 है, ये भी 42 है। तो इस तरह हमने क्या ज्ञात कर लिया, इसकी भुजा ज्ञात कर ली। और त्रिज्या में दे रखी है, तो 9 डिजाइनों का हम क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। समझ में आया ना, तो हल करेंगे अब। तो जो हमें दिया गया है सबसे पहले तो वो लिखो कि हमें दिया गया है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, वृत्त की जो दे रखी है वो दे रखी है त्रिज्या। अब त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर, यानी आर हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास तो वो हो जाएगा, भाई तुम्हें पता है कि अगर त्रिज्या है 7 तो व्यास होगा त्रिज्या का दुगुना, यानी 7 गुणा 2, यानी 7 गुणा 2, यानी 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। तो तीनों वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, तो ऐसे ही 3 वृत्त का व्यास हम लिख लेंगे कि 3 वृत्त का व्यास यानी 14 गुणा 3, यानी क्या हो गया 28, 14 42, 14 28 होती है 42, तो 42 हो जाएगा ये हमारा। यानी 42 सेंटीमीटर हमारा जो व्यास निकला है 3 वृत्त का निकला है। तो हमें पता है कि जो भुजा है कि अतः जो भुजा है, भुजा क्या, भुजा ए बी वो हमारी है 42 सेंटीमीटर। इस तरह हमने निकाल लिया। और किसकी भुजा है, वो वर्ग की भुजा है। चाहे आप पूरा लिख लेना इसे, तो अतः वर्ग की भुजा, इसे वर्ग भुजा लिख लेना। वर्ग की भुजा जो है वो ए बी 42 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है हमने अभी निकाला, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये तो कहा गया है कि रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे जैसे हमें प्रश्न में कहा गया है कि रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, वो हम कैसे निकालेंगे भाई। सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, वर्ग का क्षेत्रफल उसमें से हम माइनस करेंगे 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल। चाहे आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, वृत्ताकार डिजाइनों की त्रिज्या बराबर इतनी। ठीक है, तो हमने ये तो कर लिया। अब फॉर्मूला बना लो इसका, क्या है, वर्ग के क्षेत्रफल का भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर तो इसका फॉर्मूला है। और 9 वृत्ताकार यानी वृत्त है तो डिजाइन उनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर। अब आर हमें पता ही है कि ये क्या है, ये त्रिज्या है। त्रिज्या हमें 7 दे रखी है, तो भुजा का स्क्वायर यानी भुजा गुणा भुजा, यानी 42 गुणा 42,
भाई भुजा का स्क्वायर यानी भुजा का यानी 42 का स्क्वायर यानी 42 गुना 42 लिख लूँ चाहे ऐसे मैं। और 9 गुणा पाई का मान हमें कुछ रखने के लिए दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। तो बस हम इसमें क्या रखेंगे? 22/7 रखेंगे। और गुणा त्रिज्या तो हमारी 7 है और गुणा 7, तो 9 गुणा 22/7, तो 7 से 7 कट जाएगा। अब जब 42 की 42 में गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 1764। ठीक है। और ऐसे ही जब 9, 22 और 7 की गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, यानी मैं सीधे से कहूँ 22 7 154, 154 की 9 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1386। तो इतना तो हमारा निकल गया ये काम। ठीक है, दोनों का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। माइनस कर लो सीधे से। जब हम माइनस करेंगे इसमें से इसे, तो 14 में से 6 गए, आपको पता ही है भाई, आप माइनस कर लोगे। 14 में से 6 गए, बचे 8, तो 4 इसमें से बचे, 4 भी बचे, तो बचे 8। और ऐसे ही यहाँ बचा 5, तो इधर से दाएं ले ली 15, 8 में से भाई 15 में से 8 गए तो क्या बचेगा? 7 बचेगा। तो 7 हमारा बच गया ये। और उसके बाद यहाँ बचा है 6, तो 6 में से 3 गया तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो बस यही हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न? अब करेंगे हम कौन सा? 12वां प्रश्न। तो 12वां हमें दिया गया है कि आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यानी ये त्रिज्या है, ये चतुर्थांश है एक। तो ये चतुर्थांश की जो त्रिज्या है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये त्रिज्या काम ही तो कर रही है। अगर मैं इसे पूरा बना दूँ तो वृत्त बनेगा ना, तो ये त्रिज्या काम ही तो कर रही है। तो ये जो त्रिज्या है कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, बट मैंने इसे यहाँ रख लिया तो कोई बात नहीं है, चाहे आप यहाँ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी O से D तक हमें कितनी है? ये 2 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका? चतुर्थांश का। चतुर्थांश OAC और B, यानी इस चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और साथ के साथ ही छायांकित भाग का, यानी इस वाले भाग को शेड कर रखा है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो भाई एक एक करके याद करेंगे। सबसे पहले तो हमें जो दिया गया है वो लिखो। हमें दिया गया है कि दिया है क्या दिया गया है हमें? कि भाई जो त्रिज्या है चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की जो त्रिज्या है, चतुर्थांश की त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी? यानी R हमें दे रखी है 3.5। और इसके अलावा हमें दे रखा है कि OD बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। तो पहले तो इसे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे। ठीक है, और ये हमने कर लिया क्लियर। अब समझाता हूँ क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हमें क्या ज्ञात करना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वो तो हम पहले भी कर चुके हैं, तो उसे आराम से कर लेंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? पाई R स्क्वायर। और चौथांश है वृत्त का, तो यानी ये बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर अर्धवृत्त होता तो हम क्या करते? बटे 2 करते। चौथांश है तो ये हमने करा है 4। तो बस इसका कर लेंगे फॉर्मूला, यानी 22/7। कुछ लेना है क्या? नहीं लेना भाई, पाई का मान। तो 22/7 गुणा R, त्रिज्या हमारी क्या है? 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 और बटे में 10 कर लो। यहाँ पॉइंट हटा के और यहाँ भी पॉइंट हटा के बटे में 10 कर लो। और ये 7 पंजे 35 हो जाएगा। और बस चाहे तो इस ऊपर की मल्टीप्लाई कर लो आपस में। और जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, चलो इसे पूरा ही काट लो। ठीक है, आप पूरा ही काट लो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, ये भी कट गया। 5 या फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, और बटे में 4 भी चल रहा था तो हमने 4 तो लिखा नहीं है, तो गुणा 4 और लगा लेंगे हम। देखो फॉर्मूला हल्का फुल्का भी रह जाता है, बट ध्यान से करना है। ठीक है, तो मुझे तो याद हो गया, तो इसलिए आपको अगर याद ना आए तो ध्यान देना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 11 सत्ते 77, यानी 77 बटे 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया आराम से। अब ऐसे ही हमें ज्ञात करना है क्या? कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे इसका? भाई चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दें, यानी हटा दें इसे, तो बचेगा ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये बचेगा ना। तो बस इसे भी हम आराम से कर लेंगे, समझ के कर लिया है हमने। एक को आधा पार्ट तो इसका कर ही लिया है, अब दूसरा पार्ट भी हम कर लेंगे। कैसे? कि सेकंड में हमें ज्ञात करना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा हमारा कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल,
चतुर्थांश का क्षेत्रफल, उसमें हम माइनस करेंगे किसके, त्रिभुज के क्षेत्रफल को। ये समकोण त्रिभुज है वैसे तो, क्योंकि हमें पता है कि ये सीधा है तो यानी 90 डिग्री का कोण है, एल बंदा है तो समकोण कर लो इसे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें आधार ये है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई तो 2 सेंटीमीटर में दे रखी है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो हमारा निकला हुआ है कि 77/8 और माइनस 1/2, इसे लिख लो पहले, फॉर्मूला आपको याद भी होता रहेगा, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो बस इसे भी कर लेंगे हम सॉल्व, तो ये हो जाएगा क्या, 77/8 और माइनस 1/2, आधार हमारा 3.5 है, 3.5 और ऊंचाई हमारी कितनी है, 2 है। ठीक है, बस इसे कर लेंगे हम सॉल्व, तो ये हो जाएगा बटे में भाई यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, पॉइंट हटाया, 2 से 2 कटा और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो बस ये हमने कर लिया। तो हमारा क्या बचा है, यहाँ बचा है 77/8 और माइनस 7/2। तो एलसीएम तो हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 8 ही, तो एलसीएम हमारा 8 आया है और 8 एलसीएम 8 से काटा तो 1 की मल्टीप्लाई, 2 चौका 8 हो गया, 4 की मल्टीप्लाई, तो 77 माइनस 7 चौका 28। अब जब इसे हम माइनस करेंगे 77 में से 28 माइनस करके आएगा 49/8। अब या तो ये भी आपका आंसर है या फिर आप इसे पॉइंट में बना सकते हैं, 8 सत्ती 56, 8 दूनी 16, 40, 8 छिंग 48, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, आप आराम से कर लेना इसे, तो ये भी आपका आंसर है और पॉइंट में बनाओगे वो भी आपका आंसर होगा। समझ में आया ना प्रश्न? तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखीय, वृत्त, अर्धवृत्त या लगातार दिशा बदलता रहेगा। ठीक है, ऐसा दिशा बदलते वाली रेखा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है और आपका फ़ायदा है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।